मम्मी जी क्या दिन भर टीवी चलाती रहती हो। अर्चना जी पलंग पर बैठी बड़े मनोयोग से टीवी पर रामायण देख रही थी। पति भरत जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। अर्चना जी पूरी तरह से रामायण में डूबी थी कि अचानक खट की आवाज आई और टीवी बंद हो गया। अर्चना जी एकदम चौंक गई। नजर सामने पड़ी तो बहू तान्या के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। अर्चना जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ तान्या, टीवी क्यों बंद कर दिया? उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि तान्या की आवाज आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आता है, थोड़ी देख कर चलाया करो। आवाज थोड़ी तलक थी। अर्चना जी को पहले तो समझ में ही नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है, और जब समझ में आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। भरत जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू तान्या की तरफ देखा और फिर नजर पत्नी की तरफ दौड़ाई। बहू से बोले, ये कौन सा तरीका है तान्या मम्मी से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती? पापा, आपको पता है ना कितना बिल आ जाता है और वह हमें ही भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो बस सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हर चीज में पैसा लगता है, हमें भी बच्चों का सोचना है। इसीलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक ही टीवी मैं खुद आकर चला दिया करूंगी। ये कहते हुए तान्या रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे में चली गई। अर्चना जी तो जैसे पत्थर हो गई। भरत जी ने पत्नी की तरफ देखा, उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का स्नेहल स्पर्श पाते ही अर्चना जी फूट फूट कर रोने लगी। भरत जी ने पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वही पलंग पर बैठ गए। अर्चना जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। भरत जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे फ्लास्क से पानी का ग्लास भरा और पत्नी को दिया। अर्चना जी थोड़ी प्राकृत हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गई। पत्नी को इशारा किया कि वो थोड़ी देर लेट जाए और खुद कुर्सी के पीछे लगाकर आंख बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तितर बितर कर दिया और पीछे छोड़ गया अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोले छत की तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वो पिछले 2-3 महीनों से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के खींचना, बेवजह चीखना चिल्लाना पहले बेटे आता जाते मिलता था, पर अब सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता था। भरत जी या अर्चना कुछ पूछे तो बस हाँ ना में जवाब मिलता था। बहू ने 1-2 बार इशारे इशारे में जता भी दिया कि यह मकान उनके नाम कर दे। भरत जी ने सोचा भी कि बाद में उन्हीं का होना है तो नाम कर देने से क्या फर्क पड़ेगा, और अब वो मन ही मन अपने साड़ू साहब को धन्यवाद देने लगे जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी थी कि भाई अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना। हाँ, वसीयत जरूर बना लो और उसमें भी मकान पहले अपने पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत खराब करना, आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी उसे इसी मकान के लालच में, और उन्होंने ऐसा ही किया। हाँ, यह जरूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि यह सलाह भी साड़ू भाई ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देख लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा यह नहीं सोचा था। भरत जी ने सिर हिलाया जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हैं। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग टेबल हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे।
चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। भरत जी ने बेटे रोहन और तान्या को अपने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, देखो रोहन, आज जो हुआ वो मैं दोहराऊंगा नहीं। तान्या से पूछ लेना कि आज उसने क्या ही हिमाकत की है। नाना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तान्या को बोलने के लिए आतुर देख भरत जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को, तुम्हारी जिंदगी को बनाने में हमने ना दिन देखा ना रात, कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो जिंदगी आराम से गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2-2 ड्यूटियां निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी को भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। और आज जब उसके आराम करने का समय है तो उसका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्च का जो सुनाती हो तान्या, तो फिर आज सुनो। घर का पूरा खर्च मैं उठाता हूँ, अखबार का, कुक का, काम वाली बाई की पेमेंट मैं करता हूँ, पानी का, गैस का बिल मैं भरता हूँ, तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन लो, मैंने और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में इज्जत खूब कमाई है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसीलिए मैंने आज ये फैसला लिया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 5,000 किराया दो, और या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढो। मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है, तो पैसों की तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फायदा होता है। आज 8 तारीख है, 30 तक सोचकर जवाब दे देना, मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो अर्चना, कहते हुए भरत जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना ये देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका असर उन दोनों पर क्या हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।